दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या यूएसए सही में प्लान कर रहा है कि एक नई क्रिश्चियन कंट्री बनाने की। वो अभी इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर बनाना चाहता है। तो आपको ये न्यूज़ सुन के हैरानी होगी कि आखिर ये यूएसए करना क्यों चाहता है और कहाँ करेगा। तो हम सारी बात इस वीडियो में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। दिन पहले बांग्लादेश की पीएम जो हसीना शेख है, उसका न्यूज़ के सामने एक बयान आता है कि यूएस अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन पीएम ने डायरेक्टली तो यूएस का नाम लिया नहीं है, पर वो बोली है कि वेस्ट कंट्री था जो बहुत पैसे वाला है और बहुत बड़ा कंट्री है, तो वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता है बांग्लादेश के अंदर। तो डायरेक्ट यूएस का नाम क्यों चर्चा में आता है? क्योंकि कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं, पुनः पीएम बनी है। तब से यूएसए कह रहा है कि जो बांग्लादेश के अंदर चुनाव हुआ है वो फेयर नहीं है, अनफेयर हुआ है, बहुत गलत तरह से हुआ है। तो आखिर यूएसए ऐसा क्यों बोल रहा है कि इलेक्शन अनफेयर थे? इसके पीछे का कारण शेख हसीना बताती है कि जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले के पास एक वेस्टर्न गोरा आता है और कहता है कि हमें मिलिट्री बेस बनाने के लिए जगह दे दो, एक आइलैंड दे दो, और आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसे इलेक्शन अपने देश में करवाना। फिर वो चाहे इलेक्शन फेयर हो अनफेयर हो, हम उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो इसी कनेक्शन की वजह से बोल सकते हैं कि यूएसए का कनेक्शन यहाँ से निकल रहा है। तो अमेरिका ने पहले भी मिलिट्री बेस के लिए बांग्लादेश के पास से आइलैंड मांगा हुआ है, लेकिन डायरेक्टली तो बात नहीं की है, इनडायरेक्टली बोला हुआ है। लेकिन बांग्लादेश ने हर बार आइलैंड देने से मना किया हुआ है। तो इस यूएसए इसलिए बेस बनाना चाहता है कि चाइना को कंट्रोल कर सके। आप जो लोकेशन अभी मैप के थ्रू देख रहे हो ना, वहाँ पे एक यूएसए अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, क्योंकि चाइना ने जो म्यांमार के साथ मिलकर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उससे नज़र रखी जा सके और सारी एक्टिविटी पता चले। जो यूएसए बांग्लादेश के पास आइलैंड मांग रहा है उसका नाम है सेंट मार्टिन आइलैंड, जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहाँ पे बेस बनाने से यूएसए पूरे बे ऑफ बंगाल के ऊपर नज़र रखी जाएगी और उसके वहाँ पे सारी एक्टिविटी पता चलेगी कि वहाँ पे चाइना क्या कर रहा है। तो अभी इसी वजह से कि तो न्यू कंट्री कहाँ बनाने की बात है, तो ये सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, उसमें म्यांमार और इंडिया का एरिया भी शामिल है। तो तीनों देशों की कौन सी जगह है हम समझने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू। मैप से समझते हैं जो ये एरिया है वो बांग्लादेश के, जिसे कॉक्स बाजार बोला जाता है, जो आप अभी देख रहे हो ना, उसे बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बोला जाता है। और इंडिया का एरिया है जहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के दो स्टेट है, जहाँ पे मिजोरम और मणिपुर है। और जो इंडिया स्टेट है उसके नीचे एरिया है उसे रखाइन स्टेट और चीन स्टेट है म्यांमार का। ये चाइना में नहीं है, मतलब वहाँ एक म्यांमार का क्षेत्र है जिसे चीन बोला जाता है। तो इन तीनों देशों की बात को और एरिया को जोड़ के शेख हसीना ने बताया है कि मिजोरम, मणिपुर और चीन जो एरिया है वहाँ क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे तो म्यांमार बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है और बांग्लादेश में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, और हमारे जो दोनों स्टेट है वहाँ क्रिश्चियन आबादी पहले से ज़्यादा रहती है। तो यूएसए वही क्रिश्चियन कम्युनिटी का फ़ायदा उठा के मणिपुर के अंदर जो कुकी नेशनल फ्रंट है उसे यूज़ करके एक देश बनाना चाहता है। कुकी नेशनल फ्रंट से ये सारी एक्टिविटी करने के लिए पुश करता है। आप सोचोगे कि यूएसए क्यों ऐसा करेगा। तो सोचिए कि यूएसए अभी तक 150 प्लस देशों के अंदर अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है, जहाँ पे यूएसए अपनी आर्मी रखता है, खुद सिक्योरिटी करता है, दूसरे देशों की खबर रखने के लिए रखता है, और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए भी वो आर्मी बेस बनाना चाहते हैं, ताकि सारी दुनिया पे उसका वर्चस्व कायम बना रहे। जो पूरा एरिया है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, वहाँ पे यूएसए का कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये पूरा एरिया बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। चाइना प्रभुत्व बना के बैठा है, उसे कंट्रोल करने के लिए यूएसए अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। चाइना ने म्यांमार के साथ चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, उस पर नज़र रखी जा सके कि चाइना क्या क्या एक्टिविटी करता है। तो यूएसए उसे लिए चाहता है कि एक उसे आइलैंड मिल जाए, और वो बांग्लादेश देने के लिए तैयार है नहीं। तो यूएसए को आइलैंड मिल नहीं रहा है, इसके लिए वो क्रिश्चियन मिशनरी का सपोर्ट लेके एक कोई अलग देश बनाने की प्लानिंग कर रहा है। क्रिश्चियन मिशनरी लगातार वहाँ पे अपना वर्चस्व बढ़ा रही है, वहाँ पे सारे क्रिश्चियन के नाम पे सारे लोगों को एक किया जा रहा है, और ईस्ट तिमोर की तरह वहाँ एक नया देश बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बांग्लादेश की पीएम हसीना का मानना है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने ईस्ट तिमोर का क्यों बात की थी, तो इसके पीछे इसलिए बात हो रही है कि ईस्ट तिमोर पहले एक इंडोनेशिया का पार्ट था। वहाँ पे ईसाई बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से 2002 के अंदर एक अलग देश बन गया है, और उसके बनाने में यूएसए ने बहुत मदद की है। उसको आर्म सप्लाई किया था, जो ऐसी सारी मदद की थी, फिर वो ईस्ट तिमोर आज़ाद हो चुका है। तिमोर एक ऐसा देश है जो 21वीं सदी में आज़ाद हुआ हो, और वहाँ पे पूरी अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी है ज़्यादा। हमने इस न्यूज़ को गहराई से समझने की कोशिश की है, आपको भी एक व्यू मिल गया होगा कि न्यूज़ के पीछे का कारण क्या था, क्या है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।